मंगलवार को शेयर बाजार या कारोबार से जुड़े हर शख्स की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। असल में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़े मामले की सुनवाई होनी थी। सुनवाई अडानी ग्रुप पर सेबी की जांच रिपोर्ट को लेकर होनी थी और इसमें पता चलना था कि सेबी की जांच में हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोप सच हैं या झूठे। सेबी की जांच में क्या निकला और क्या सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी? इन्वेस्टर्स से लेकर हर किसी की नजर इसी पर टिकी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह सुनवाई टाल दी। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख देगा। बीते हफ्ते सेबी के सुप्रीम कोर्ट में अडानी मामले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के बाद से अडानी ग्रुप पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। सेबी ने इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि उसने अडानी ग्रुप पर जांच के 24 बिंदुओं में से 22 में जांच पूरी कर ली है, जबकि 2 बिंदुओं पर जांच अभी पेंडिंग है। हालांकि मंगलवार को अडानी ग्रुप से जुड़ी एक खबर बेहद अहम रही। खबर ये रही कि ईडी ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेज गिरावट की जांच की और उसमें पता चला कि टैक्स हेवन देशों की दर्जनों कंपनियों ने इस क्राइसिस में जमकर मुनाफा काटा। इन कंपनियों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल रहे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी किया गया। शॉर्ट सेलर ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि किसी शेयर में कीमतों के गिरने पर दाव लगाते हैं और इन शेयरों की बिक्री का सौदा करते हैं। ईडी ने जुलाई में अपनी जांच के नतीजों को सेबी के साथ साझा किया था। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ शॉर्ट सेलर्स ने 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने से 2-3 दिन पहले ही पोजीशंस ली थी। इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे थे जो पहली दफा शॉर्ट पोजीशन ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इन 12 कंपनियों में से 3 भारत बेस्ड हैं। इनमें से एक विदेशी बैंक की भारतीय ब्रांच है। इनमें से 4 मॉरिशस में और एक फ्रांस, हांगकांग, कैमन आइलैंड, आयरलैंड और लंदन बेस्ड है। सेबी रेगुलेटेड शॉर्ट सेलिंग की इजाजत देता है। घरेलू इन्वेस्टर्स के अलावा एफपीआई, एफआईआई को भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड की इजाजत होती है, यानी इन्हें शॉर्ट पोजीशंस लेने की परमिशन होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 कंपनियों में से 3 भारत बेस्ड हैं। इन सभी में एफआईआई, एफपीआई ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अपनी ओनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मिसाल के तौर पर एक को जुलाई 2020 में शुरू किया गया था और सितंबर 2021 तक इसकी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी। सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक के 6 महीनों में 31,000 करोड़ रुपए के कारोबार में 1100 करोड़ रुपए की इनकम का दावा किया गया। एक ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप भारत में एक बैंक के तौर पर काम करता है। इसने केवल 122 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन बतौर एफआईआई बिना इनकम टैक्स चुकाए इसने 9,700 करोड़ रुपए की मोटी कमाई की। कैमन आइलैंड एफआईआई की मूल कंपनी भी इन फायदा कमाने वाली कंपनियों में शुमार है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी माना गया था और अमेरिका में इसने 1.8 अरब डॉलर का जुर्माना भी भरा है। इस एफपीआई ने 20 जनवरी को अडानी शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ली और 23 जनवरी को इसे और बढ़ा दिया। मॉरिशस के एक और फंड ने पहली दफा 10 जनवरी को शॉर्ट पोजीशन ली थी। इस बात की आशंका पहले भी जताई गई थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने से पहले ही कुछ कंपनियों ने अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली थी। सवाल ये भी उठते हैं कि क्या कुछ लोगों को अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसमें लगाए जाने वाले आरोपों का पहले से पता था? क्या इन्हें पहले से अंदाजा था कि इस रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में तेज गिरावट आएगी और इन्होंने इसी वजह से पहले से अडानी शेयरों में गिरावट की पोजीशन ले ली थी? इन सभी सवालों के जवाब तो शायद सेबी की रिपोर्ट में ही मिल पाएंगे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।